पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। टेट्रा पैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया। खाने पकाने के तेल से सेल्स टैक्स नहीं हटाया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा, मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। दूध पर सेल्स टैक्स लगाने की सिर्फ तजवीज़ थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर खजाना की बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए FBR की 2 कमेटियां बना रहे हैं। एयरपोर्ट्स की निजकारी के लिए काम जारी है। जुलाई में पहले एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का इश्तिहार देने का इरादा है। कर्ज की अदायगी वक्त पर की जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। कहा, अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्लान बी होता है। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले खुद जिम्मेदार हैं। $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया है, इसका इत्तलाक अलाउंस पर नहीं होता। सालाना $50,000 भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को मराद दी जाएंगी। उनके लिए डायमंड कार्ड का इजरा किया जाएगा। बजट अहदाफ हासिल करेंगे। ग्रोथ होगी तो मुल्क का पहिया सही चलेगा। माशी इस्तेहकाम हो चुका, अब शरह नमू बढ़ाना है। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर खजाना की यकीन दहानी। कहा, नए टैक्स इकदाम सिर्फ 200 अरब रुपए के हैं, जिनमें 175 अरब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ हिसाब किताब से रखा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि आप ठेकेदार लाएं जो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दे। FBR को 1 साल की छुट्टी पर भेज देंगे। बजट में दी जाने वाली 1,074 अरब रुपए की सब्सिडी में 900 अरब रुपए सिर्फ पावर सेक्टर के हैं। पावर सेक्टर को इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, अपने आप को ठीक करना होगा। वजीर खजाना की गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ बातचीत में बड़े मसाइल सब्सिडी के ही थे। बिजली का टैरिफ औसत बुनियाद पर होना चाहिए। निजकारी प्रोग्राम में डिस्कोस को देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियां ठीक करने के आगाज की नुमाइंदगी कर रहा है। चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। बगैर किसी नए टैक्स के ज्यादा मुतवाज़न बजट मौजूदा रुकावटों के अंदर मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने इन शोबों को तरजीह दी है जो इक्तिसादी तरक्की तेज कर सकते हैं। मईशत को इस्लाहात की अशद जरूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती हैं। मीसाक मईशत सियासी जमातों के लिए आवाम की खुशहाली हासिल करने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। PTI के शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार को पाकिस्तानी मईशत का हिटमैन करार दे दिया। मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन पैसा कहां से आएगा? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहां से आएगा? बजट में मुतवसत तबके की कोई रिलीफ नहीं। बजट के नाम पर कौम से मजाक किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, तहरीक इंसाफ वफाकी सोच रखने वाली जमात है, इसका मुस्तकबिल रोशन है। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। एक जमात का ऐलान कर दिया। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। तो मैं यही कहूंगा, दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, हमने इसे रोका हुआ है। हुकूमत की पॉलिसी है पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक हो। कराची में बिजली महंगी पैदा होती है। इस साल कराची के शहरियों के लिए 171 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। IMF से मुआहिदा न होने की वजह चेयरमैन PTI के अमरीका मुखालिफ बयानात को करार दे दिया। कहा, PTI ने IMF से 2019 में भयानक मुआहिदा किया और फिर भयानक तरीके से 2021 में तोड़ दिया। सोलर पैनल और खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। 1 जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी।
सिंध काबीना ने नए माली साल के लिए 2244 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। प्री बजट इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा कि उनकी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी की रहनुमाई में अवाम की बेहतर खिदमत की। हुकूमत की कामयाबी का मजहर बल्दियाती इंतखाबात है। सिंध का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब, तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। ज़िले तरक्याती बजट के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियाती काउंसिल्स की ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मनसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सरप्लस बजट देने की शर्त मान ली। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद मुआहिदा मरकजी हुकूमत को भेज दिया गया। मुआहिदे के तहत KPK हुकूमत आइंदा माली साल के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस बजट देगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि निगरान हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी। 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। समंदरी तूफान बाइपरजॉय का खतरा। कराची में साहिल पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में मौजूद इंतहाई शदीद समंदरी तूफान शिमाल और शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची के जुनूब से 910 किलोमीटर और ठट्ठा के जुनूब से 890 किलोमीटर दूर है। सिस्टम कुछ रुख तब्दील करके शिमाल मगरिब की जानिब हरकत कर सकता है। इस ट्रैक में ओमान और पाकिस्तान के साहिली इलाके उड़माड़ा और सुनमियानी आते हैं। तूफान का दूसरा ट्रैक गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी भी हो सकता है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि तूफान कौन से साहिली इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है। माहीगीरों को 12 जून से समंदरी तूफान के इख्तिताम तक खुले समंदर में न जाने का मशवरा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत में असद उमर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में दरख्वास्त जमानत की तौसीक पर फैसला महफूज 19 जून को सुनाया जाएगा। मुल्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर आमिर डोगर का 11 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया गया। जिना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद आशिक खान की शनाख्त हो गई। मुल्ज़िम तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। वीडियो में मुल्ज़िम को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, जिना हाउस में तोड़फोड़ और लोगों को उकसाते हुए देखा जा सकता है। जमान पार्क में तय हुआ था कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हुए तो जिना हाउस पर हमला करना है। मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान, कहा PTI हुकूमत जाने के बाद से मुसलसल पाक फौज के खिलाफ कारकुनों की जहनसाजी की जाती रही। यही सोच उन्हें जिना हाउस की हुदूद तक लेकर गई। कोयटा में एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस की तहकीकात जारी। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मोबाइल फोन के डेटा पर काम कर रहे हैं। वकील अब्दुल रज़ाक शर को 4 दिन पहले एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उनके वरसा ने चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला पेशावर का BRT मंसूबा अब तक मुकम्मल ना हो सका। 49 अरब रुपए के मंसूबे पर 1 खरब से जायद रुपए खर्च हो चुके। बस सर्विस हुकूमत को सालाना 3 अरब रुपए से ज्यादा खसारा पहुंचा रही है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि मेगा BRT प्रोजेक्ट अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा और कम तरीन लागत और तेजी से तामीर होने वाला मंसूबा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त देने का फैसला। कराची के मेयर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कागजाते नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। नामजद मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है कि अपनी पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। हम खिदमत जारी रखेंगे। जिसके मुंह में जो आता है बोल सकता है।
रात की तारीकी में 2 मजीद चेयरमैन को लापता कर दिया गया है। नामालूम अफराद लोगों को लापता कर रहे हैं। हैरान हूं कि ये किस तरह का इलेक्शन करने जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी, और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जालसाजी के जरिए से इनका कोई मेयर बन जाए, लेकिन ये इसमें इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्जाम। कल कराची की शाहराह कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ देगी लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं करेगी। कुछ भी कर लें ये सब नाकाम होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी। कराची में जिना अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से नौमालूद बच्ची अगवा। सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। बच्ची को रात 2 बजे के करीब एक खातून ले गई। वीडियो में खातून को बच्ची उठाए अस्पताल के मेन गेट से निकलते देखा जा सकता है। एसएसपी साउथ असद रजा के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो की मदद से बच्ची अगवा करने वाली खातून की तलाश जारी है। पेशावर के इलाके सेठी टाउन में नाफरमान बेटों से तंग मां पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस से बेटों के तशद्दुद और मारपीट से निजात दिलाने की अपील। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून के बेटों को बुलाकर सख्त वार्निंग दी है। दोबारा शिकायत पर मुतासरा खातून के बेटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देआमिर का खूबसूरत तरीन सयाहती मरकज दर्रा बाबूसर टॉप 7 माह की तवील बंदिश के बाद खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फीली राहदारियों से बाबूसर टॉप पहुंचने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत और सयाहती सरगर्मियों में तेजी आ गई। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का एक और एजाज। नामवर अमरीकी इदारे ओपन सिक्योरिटी फोरम ने शहरी रहमान की किताब को अपने सालाना इजलास के लिए हफ्ते की बेहतरीन किताब नामजद कर दिया। किताब मुमताज़ खवातीन कारकुनों, माहिरीन तालीम, मीडिया पर्सनस और पॉलिसी माहिरीन के मज़ामीन का मजमुआ है। शहरी रहमान ने किताब मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुल्क की मेहनती और जुर्रतमंद खवातीन के नाम की है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्जामात का सामना। फर्द जुर्म की सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गई। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे में रखी गई दस्तावेज में एटमी प्रोग्राम हमलों की मनसूबाबंदी से मुतालिक भी मालूमात थी। फौजी हमला होने की सूरत में अमरीका के कमजोरियों की अहम बातें भी फाइलों में मौजूद थीं। ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म में एक ये भी है कि उन्होंने दस्तावेजात को अपने फ्लोरिडा वाले घर के बॉल रूम और बाथरूम को छुपा रखा है। अदालत में झूठ बोला और दस्तावेजात को संभालने की तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। इल्जामात साबित हुए तो डोनाल्ड ट्रंप को 100 साल कैद होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में पार्टी तनाज़े का नतीजा निकल आया। मार्च में पार्लियामेंट को दिए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का एतराफ़ किया था। इस्तीफा देने पर रद्द अमल में बोले, कमेटी साबित नहीं कर सकी कि मैंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने सिंगापुर में जारी वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में चीन के पहलवान को शिकस्त दी। दूसरे राउंड में बेल्जियम हरीफ को 3-0 से मात दी, जबकि तीसरे मुकाबले में रोमानिया के रेसलर्स को 3-0 से शिकस्त दी।